हेलो दोस्तों आज की सुबह की शुरुआत के साथ ही आपने मार्केट के अंदर एक और बहुत बड़ा डंप देखा होगा जिससे मार्केट पूरी रेड हो गई। और इतना बड़ा डंप कि जो आपने सोचा भी ना होगा। एक प्रेडिक्शन ही हम करके बैठे थे कि मार्केट हो सकता है कि अगर इस लेवल को तोड़ती है 86 की तो हमें 88 पे 82 पे मिले, और 82 तोड़ती है तो शायद 78 पे मिले। तो भाई वो तो हमारी टेक्निकल एनालिसिस थी जो हम कर रहे थे, लेकिन सोचा नहीं था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी और इतनी तेजी में जाएगी। तो आपने सुबह मार्केट को एक बहुत ज्यादा डम साइड पे देखा। ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं तमाम टेक्निकल एनालिसिस के जरिए भी और फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए भी आपको सारी न्यूज दे रहा होता हूँ और रोजाना की अपडेट आपके सामने पेश कर रहा होता हूँ। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और ये बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल टिक कर देना है। इसके साथ आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसको पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, उस पर भी आपको मुफ्त सिग्नल और न्यूज़ मिलती रहती हैं। चलिए बात करते हैं भाई हम मार्केट की डायरेक्ट, क्योंकि हमने ये नहीं करना कि मैं आपको रोज ये बताता हूँ वो बताता हूँ। अपनी तारीफें बहुत सारे हमारे भाई रोजाना कर रहे होते हैं और अपनी आधी वीडियो तारीफों में ही गुजार देते हैं। तो भाई इसकी वजह क्या बनी है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जब मैं आपको बताऊं तो भाई इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज हैं। देखिए जब से डोनाल्ड ट्रंप आया मार्केट में हमने बहुत कुछ देखा कि भाई वो आते ही एक सदर आ रहा है, वो हल्फ उठाने से पहले अपना कॉइन लेकर आ जा रहा है। मतलब कि उसने आने से पहले ही जो है ना अपनी कमाई के रास्ते बना लिए। वो फ्लॉप हो रहा है, वो 78 से कॉइन जो है इस वक्त आप देख सकते हैं वो भी उसकी भी वाट लग गई है, बहुत नीचे आ चुका। उसके बाद और एक सदर को आपने अर्जेंटीना के सदर को देखा, कॉइन निकाला, उसको मुल्क की माशियत के लिए जरूरी बताया, सब कुछ किया। जब वो बिल्कुल डाउन हो गया, फ्लॉप हो गया, वो एक स्कैम था, स्कैम सामने आ गया, तो उसने कहा भाई मेरा तो उससे कोई वास्ता ही नहीं था ना। अच्छा जी, इसी तरह से हम इंतजार कर रहे होते थे कि एफओएमसी की मीटिंग आएगी, सीपीआई डेटा आएगा, पीपीआई डेटा आएगा, उसमें मार्केट मूव करेगी। वो सब हमारे एक्सपेक्टेशन से हटकर आए, उस पे मार्केट ने डम लिया। भाई ये सब चीजें हो गई। फिर क्या हमें देखने को आया कि भाई अब स्कैम होने के साथ साथ अब एक्सचेंजेस हैक हो रही है, एक्सचेंजेस में से कॉइन्स गायब हो रहे हैं। ये चीजें देखा मार्केट से जो ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनका एतमाद बहुत आउट हुआ, वो मार्केट से निकलना शुरू हो गए और ठीक ठाक अमाउंट मार्केट से निकल गया। ठीक है, अब ये तो भाई मार्केट में रह किस तरह रह सकता है? भाई मार्केट में बंदा किस तरह रह सकता है जब आपको उस पर एतमाद ही ना हो कि भाई आप वहां पे महफूज है, आपका पोर्टफोलियो महफूज है कि नहीं है। इन सब चीजों की वजह से मार्केट नीचे चली गई। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ कंटिन्यूसली मार्केट को नीचे जाने की वजह बता रहा हूँ ना। अच्छा ये सारी चीजें हो गई। अब आज क्यों मार्केट नीचे क्यों गई? आज की सुबह हमने क्यों रेड देखा? आज की सुबह हमने इतना बड़ा डंप क्यों देखा? देखें ट्रम्प चाचा जब से आए ट्रम्प चाचा जब से आए भाई उन्होंने टैरिफ की बातें करना शुरू कर दी। मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया। बस चाइना पे 10% लगाया, मैक्सिको पे, कनाडा पे 25% लगाया। फिर मैक्सिको के साथ उनकी डील हो गई, ठीक है ना, कुछ मामला बन गए। तो मैक्सिको को छोड़ के इन्होंने इन दोनों कंट्रियों के लिए 1 महीने के लिए टैरिफ डिले कर दिया। अब शुरू कर दिया कि भाई 4 मार्च से इन सब पे टैरिफ जो दोबारा लागू कर दूंगा। और चाइना के ऊपर जो 10% टैरिफ था उसको डबल कर रहे हैं और 20% होगा। तो भाई इस तरह से तो मार्केट से एतमाद खत्म ही होगा ना। अपनी अमेरिकन माशियत का भी खाना खराब कर दिया, अमेरिकन मार्केट भी बुरी तरीके से क्रैश कर गई। सारी चीजें तो होगी। और अब आपने एक नया ऐलान कर दिया कि भाई मैं यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी टैक्स 25% का लगाने जा रहा हूँ कि वो भी हमारे साथ किसी किस्म की तजारत करेंगे, वहां से इम्पोर्ट होगी तो 25% का टैक्स होगा। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे मुल्क हैं, उन सब मुल्कों पे आपने टैक्स लगा दिए, बड़ी बात है। अब यूके की बात हो गई है, यूके पे टैक्स लगा रहे हैं। अब आगे जाके तमाम मुल्कों पे अब किसी पे भी टैक्स लगा सकते हैं। ट्रम्प चाचा की जुबान नहीं रुक रही, मुंह नहीं रुक रहा, तो वो कुछ भी कर सकता है ना कहीं। तो इस सब चीजों से जो कल इसने ये टैक्स का ऐलान किया ना, टैरिफ का ऐलान किया, इसकी वजह से मार्केट ने डंप किया। और सिर्फ क्रिप्टो मार्केट नहीं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और अमेरिका की अपनी मार्केट सब क्रैश कर गई। अच्छा ये क्रैश कर तो गई है, ये वापस
अपने लेवल पे भी आ जाएगी, वापस चली भी जाएगी, क्योंकि इस तरह की न्यूज आती है तो फौरन से जो है कुछ मार्केट से एतमाद उठता है, कुछ मार्केट में एकदम हलचल मचती है, मार्केट नीचे आ जाती है। अब सिर्फ एक चीज है जो चल रही है, वो ऊपर ही जा रही है, वो नीचे नहीं जा रही है, वो है गोल्ड रेट। गोल्ड रेट जिस दिन से ट्रम्प आया है वो ऊपर ही जा रहा है, किसी एक दिन सिंगल डे भी गोल्ड रेट ने स्टॉप नहीं किया या लोअर साइड ही दिखाया, वो ऊपर ही जा रहा है। अब ये 78 पे आपको जो है आपको मार्केट दिखी, भाई बहुत बड़ा डंप, इतना बड़ा डंप 78 पे आ गए, 70 के फिगर पे आ गए हम, और मार्केट बुरी तरीके से चली गई। अच्छा, इससे तमाम कॉइन्स भी नीचे आ गए, लेकिन ऑल कॉइन्स डोमिनियन इससे नहीं टूटा। और अगर हम अभी इस वक्त मार्केट देखते हैं तो मार्केट में आपको नजर आएगा हर तरफ लाल ही लाल पोजीशन बन रही है कि बीटीसी इस वक्त भी 7.62% डाउन चल रही है, इथेरियम भी इस तरह से 10% 10.49% डाउन चल रहा है, बीएनबी भी 571 पर चल रहा है, और ये मार्केट से तकरीबन 7.5% डाउन है। सोलाना 130 पर आ गया 142 से, और इसी तरह से TRX, अड्डा, डॉट, KLM, VAX हो गया, सुई हो गया, LTC हो गई, APT, तमाम कॉइन जो इस वक्त जो है वो डाउन साइड पे जा रहे हैं। अच्छा, इसके बरक्स अगर बरक्स को मार्केट डंप किया है मार्केट ने, उसके बाद मार्केट के अंदर जो प्रेशर आया है उसमें मैं अगर आपको एक्सचेंजेस की पोजीशन दिखाऊं तो आप एक्सचेंजेस की पोजीशन को देखेंगे तो आपको तकरीबन इस वक्त मैक्सिमम जो ग्रीन नजर आएगी, क्योंकि जो इतनी डीप है यहाँ से लोगों ने बाय करना शुरू करा है और बहुत बड़ी तादाद में बाइंग शुरू हो गई है इस पे, क्योंकि इस लेवल का इंतजार था उन बड़े मगरमच्छों को भी जिनको डोनाल्ड ट्रम्प अपने साथ लेकर आया, वो विल्स, ब्लैक रॉक्स और ETF, ये तमाम जो है वो तमाम ये लेवल ढूंढ रहे थे कि एक छोटा सा लेवल वो खुद इस लेवल तक मार्केट को लेकर आए। अब यहाँ से बाइंग शुरू हो गई है। अब बाइंग यहाँ से शुरू होने के बाद जो है अब मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक आना शुरू होगी और मार्केट और बहुत ऊपर की तरफ आपको जाती हुई दिखेगी। जो नजर आएंगे मेरी बात याद रखिएगा। या अच्छा, इन तमाम चीजों के बाद अब बात हम करते हैं अगर ऑल्ट कॉइन की ना, क्या ऑल्ट कॉइन का क्या होने वाला है, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ दिखाता हूँ ग्राफ पे कि देखिए ये BTC का ग्राफ है। और ये अच्छा, जिस तरह मार्केट ने ये डंप किया, BTC जो है ये 95 से आके 878 पर गिर गया, इसी तरह BTC डोमिनियंस भी उठना चाहिए था। और डोमिनियंस जब बहुत तेजी से ऊपर जाता तो शायद जो डोमिनियंस ने 64% का जो रिकॉर्ड बनाया था उसको भी तोड़कर वो 72 या 78% के ऊपर चला जाता। लेकिन हुआ क्या, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। हुआ यूपी BTC डोमिनियंस ने जो है अपना लेवल नहीं तोड़ा और वो अपना हल्का का मूव वही दिखा रही है जो उस तरफ पहले से इसका मूव चल रहा था। मैं 1 डे के आपको 1 आवर के ग्राफ पे लगा के दिखाता हूँ। 1 आवर के ग्राफ पे आपको सही समझ में आएगा। अब ये देखिए जिस तरह से BTC ने भाई मार्केट को यहाँ से डंप करना शुरू किया था नीचे तक। जैसे BTC के लेवल को अगर आप देखते हैं तो BTC लेवल को यहाँ से BTC ने अगर शुरू किया था डंप करना, ये करता हुआ ये नीचे आ गया था ना। एक ही उसने 3 कैंडल बनाया, 3 कैंडल में नीचे तक आ गया। इसी तरह से जब अगर BTC डोमिनियंस को चाहिए था कि वो भी यहाँ पर से घुमाता हुआ ये करता हुआ ये ऊपर निकल जाता, लेकिन क्या हुआ, डोमिनियंस ने कुछ भी ऊपर का मूव नहीं दिखाया, डोमिनियंस ऊपर नहीं किया। और इससे क्या पता लगता है, जैसे ही BTC रिकवर करेगा ऊपर की तरफ BTC आएगा और डोमिनियंस बहुत ही तेजी से भागेंगे और समझे कि भाई अब वो लेवल आ गया जहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है और कॉइन में भी रैली आने वाली है। और अगर आपके पास पोर्टफोलियो है और आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से बाइंग कर लें। ये मेरी एडवाइस नहीं है, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। अपनी एनालिसिस लाजमी कीजिएगा, अपनी रिसर्च लाजमी कीजिएगा, उसके बाद अपने से करिए। लेकिन मैं यहाँ से बाय करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से बाय करूँगा और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ से बाय करूँ। तो भाई कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी होगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई कौन कौन यहाँ से बाय करने के मूड में है और किन किन ने यहाँ से बाय किया है। मैं आपकी कमेंट्स का इंतजार करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी अगली वीडियो देख के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।